पूरा हाथ ऑलमोस्ट सड़ा हुआ था यहाँ से खुजली की वजह से, एकदम काला 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 काला। खुजली की समस्या का इलाज बताइए क्या है? कहते हैं कि या तो मजा राज में या खाज में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम, आचार्य शिवम अगेन वापस स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम एक ऐसे रोग के विषय में बात करेंगे जिससे ऑलमोस्ट लोग परेशान रहते हैं। रोग क्या है? देखिए, ऑलमोस्ट लोग परेशान रहते हैं, सभी कहते हैं कि भैया आप सेम बात कहते हो, तो मैं ये कहता हूं कि कौन सा रोग ऐसा है जो आपको सुख देता है? बताइए, कोई रोग ऐसा है जिससे आपको सुख मिलता है? कोई रोग नहीं है ना ऐसा। मतलब कि रोग का तो जन्म ही दुख देने के लिए होता है आपको। अगर हल्का सा भी यहाँ कट लग गया ना उंगली में, इसकी कोई इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है ऐसी यहाँ पर, वो भी दुख देगा आपको। अगर कोई हल्की सी इंजरी पैर में हो जाए वो भी दुख देगी आपको। हल्का पैर में मोच आ जाए वो भी दुख देगा आपको। तो हर रोग दुख देने के लिए बॉडी में आता है। हर रोग की उत्पत्ति आपकी बॉडी में दुख देने के लिए ही होती है हमेशा। तो आज हम बात करेंगे स्किन डिसीज के बारे में। जैसे मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें खुजली हो रही है। अब खुजली की समस्या का इलाज बताइए क्या है? तो बोलते हैं कि हमने खूब इलाज करा लिया, बुलंदशहर जाकर, यहां जाकर, वहां जाकर इलाज, लेकिन हमारा सफल नहीं हो पाया। एक हमारे पास पेशेंट ऐसा था पहले कि उसके तो पूरे हाथ पे यहां पर पूरा इन्फेक्शन था, भयंकर इन्फेक्शन, और पूरा खानदानी रोग था। मतलब बेसिकली यहां से यहां तक का पूरा हाथ ऑलमोस्ट सड़ा हुआ था यहाँ से खुजली की वजह से, एकदम काला 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 काला। और मुझसे पूछा कि बताइए कोई मेडिसिन क्या है इसकी? मैंने कहा ये खा लो, हो जाओगे ठीक। कुछ टाइम बाद यूज किया, ठीक हो गया। तो हम थे खुजली पर। अब खुजली के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या 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 क्या, क्या होता रहता है। देखिए, एक कहावत है बड़ी छोटी सी, उसका कहावत क्या है? कहते हैं कि या तो मजा राज में या खाज में। इसका मतलब ये है कि हल्की फुल्की थोड़ी बहुत खुजली हो ना, तो बड़ा आनंद खुजाने में आता है, बड़ी खुशी सी होती है। या तो मजा राज में या खाज में। अगर या तो राज आप करें, मतलब आप राजा बन जाएं, किसी भी जगह के आप राजा बन जाएं, तो मजा आपको आएगा। या फिर थोड़ी बहुत खुजली कहीं पर हो तो मजा आपको आएगा। तो एक बड़ी पुरानी कहावत थी ये। देखिए, हाँ, तो हम थे खुजली पर। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं खुजली के, बहुत सारे वेरिएंट्स खुजली के होते हैं। सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, न जाने क्या 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 होता है। हम बात करेंगे देखिए खुजली होती कब है। बेसिकली जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में जब सल्फर जो तत्व होता है वो जब कम आपकी बॉडी में हो जाएगा ना, तो खुजली आपको ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। जब सल्फर एलिमेंट आपकी बॉडी में कम होता है तो क्या होती है? खुजली होती है। कई बार जैसे मान लीजिए आपके जो पानी हम आरओ पीते हैं, उस पानी के अंदर सल्फर की मात्रा कम हो गई है तो भी खुजली हमको हो जाती है, या फिर एक्सेस में हो गया है तो भी खुजली हमको हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले सुबह उठ करके, मेरे पास यहाँ पर ये रखा है गोधन का अर्क। गोधन का अर्क, गोधन अर्क मीन्स गौमूत्र का अर्क। देखिए, गौमूत्र नहीं है, गौमूत्र का अर्क है। अर्क कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने गोधन लिया, गौमूत्र लिया, गौमूत्र को आपने अच्छे से उबाल दिया, उबाल की जो उसकी भाप इकट्ठी होती है ना, वो भाप की फॉर्म ही गौमूत्र होती है। मतलब बेसिकली गोधन अर्क क्या है? अर्क है जो उसकी जो भाप इकट्ठी हुई थी वो आपने उसको इकट्ठा कर लिया, और वही इकट्ठी अवस्था है वो इसका अर्क बन गया। ठीक है, तो ये एक तो ये सुबह सुबह उठ करके करीब करीब 2 से 3 ढक्कन लीजिए इसके, इसमें भरपूर पानी मिलाइए, 1 गिलास ये ले लिया आपने, 2 ढक्कन 3 ढक्कन। इसके साथ में आपको एक तो ये बटी, कायाकल्प बटी, और साथ में 2 आरोग्य बटी। तो करीब 2 बटी इसकी कायाकल्प की और 2 बटी आरोग्य बटी, ये ले लीजिए सुबह सुबह, साथ में गोधन के अर्क के पानी के। आपने ये सुबह सुबह पी लिया, इससे आपको दिन भर आराम मिलने वाला है। ध्यान रखें कि जब भी गोधन का अर्क आप पिए तो उसके ऊपर तुरंत भी चाय कॉफी दूध ना पिए। ठीक है, कम से कम 1 घंटे बाद ही आपको कुछ लेना है, उसके बाद आपको सब कुछ खाना पीना है, उसके पहले आप कुछ भी नहीं खाना। दूसरा, इलाज में याद रखें, जब भी आपको समस्या खुजली की ऐसी होती है, स्किन पर कोई दिक्कत होती है, तो उस समय पर आपको मीठा या तो बंद कर दीजिए या कम से कम खाइए। या तो बंद कर दीजिए, कम से कम खाइए। मसाले या तो बंद कर दीजिए या कम से कम खाइए। ठीक है, दोनों काम आपको करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं, दिन में करीब करीब 2 ढक्कन कुमारी आसन।
कुमार्यासव बोलते हैं, कौमार्यासव बोलते हैं बहुत लोग इसको। 2 ढक्कन कुमार्यासव और 2 ढक्कन महाबंधस्थानी क्वाथ, ये आपको ले लेना है। इनको दोनों को मिलाइए आप उसमें एक साथ, और मिलाने के बाद में इसमें करीब 8 ढक्कन पानी डाल दीजिए, यानी कि 2 और 2 इसका 4 इसका, तो 4 दूनी 8, यानी कि डबल पानी मिला देना है आपको इसके अंदर। तो खाना खाने से करीब आधे घंटे पहले आपको ये ले लेना है। तो इससे भी आपको खुजली में काफी राहत मिलने वाली है, समस्या ठीक हो जाएगी। तो दिन में सुबह आपने वो काम किया, दिन में आपने ये काम किया, शाम को वापस फिर से ये लीजिए, गोधन का अर्घ करीब 3 ढक्कन के आसपास, साथ में आरोग्यवटी 2 वटी और 2 वटी कायाकल्प वटी की। और जब रात में खाना खाएं आप, तो खाना खाने की करीब आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले 2-2 ढक्कन इसका, इसमें डबल पानी मिला दीजिए और आप उसको आराम से पी सकते हैं। तो इससे कंप्लीटली जो समस्या खुजली की आपकी है वो ठीक हो जाएगी। साथ में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में एक के साथ में एक रोग फ्री में ठीक होता है। तो आपने दवाई ली खुजली की, तो क्या होगा, इसके दवा लेने से आपकी जो घुटनों की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आपके फेस पर निशान है या फेस पर स्पॉट बने हैं या फेस पर छोटे छोटे दाने हैं वो ठीक हो जाएंगे। स्किन पर सोराइसिस है, एक्जिमा है, एलर्जी है, वो ठीक आपकी इससे हो जाएगी। तो एक रोग के प्रयोग, एक दवा के प्रयोग करने से आपके साथ में 10 रोग और भी ठीक हो रहे हैं। तो आपको इसको उपयोग में लेके आना है। एलोपैथिक की हमेशा कहता हूं, एक की दवाई लोगे साथ में 10 रोग बॉडी में और आने वाले हैं, इसलिए आयुर्वेद को अपना लीजिए। एक की दवाई लेंगे 10 रोग बॉडी में से ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आरोग्यवटी नहीं मिल पाती है, अगर आरोग्यवटी मिल नहीं पाती है तो नीम घनवटी भी आप उपयोग में लेके आ सकते हैं, या फिर नीम का दातुन ले लीजिए, थोड़ा दातुन कीजिए, सुबह सुबह दांत भी साफ हो जाएंगे उससे, और उसकी 1-2 घूंट आपने अंदर पी लिया तो उससे शुद्धिकरण भी अंदर से हो गया, प्योर भी अंदर से हो गया और दांत भी साफ हो गए, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और बाकी कोई भी आपको समस्या कैसी भी होती है स्वास्थ्य संबंधित, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा एड्रेस जो मेरा ये है अकाउंट, आप इसमें मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो इससे आपका समाधान प्रॉपर हो सकता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, मंगलकारी हो, हमेशा औरों के लिए जिए। और साथ में गौ सेवा को अपना लीजिए। सबसे अच्छा मार्ग है गौ सेवा करना, सबसे उत्तम मार्ग गौ सेवा करना है। एक गौ को पकड़ लीजिए, उसकी खूब सेवा कीजिए, और दिन में या तो जाइए, सुबह को जाइए, शाम को जाइए। अगर डेली नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 3 दिन में एक बार जाए, हफ्ते में एक बार जाए, और जा करके गाय को खूब खिला करके आइए। अगर आप संपन्न परिवार से हैं तो खूब खिलाइए, भोजन करवाइए गाय को। उसके बाद में आप घर पे आ सकते हैं। आपको बहुत तृप्ति मिलने वाली है गौ सेवा करने से, बहुत आत्मिक शांति गौ सेवा करने से आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।